तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि डाटा को आप कैसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि काफ़ी अलग अलग तरह का डाटा होता है। इमेज, वीडियोज़ हो गया, जितने भी फिल्में आप देखते हैं वो सभी एक क्या है, डाटा ही है। इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। शायद आपको पता हो, अगर आप पहले वीडियो आपने देखे होंगे, लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था, अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि आपका लैपटॉप का जो होम स्क्रीन है वहाँ पे दो तरह की डाटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। सॉरी, आपकी लैपटॉप का जो होम स्क्रीन है और वहाँ पे जितने भी सारे एप्लीकेशंस है वहाँ पे दो तरह की डाटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, मैंने कहा था स्टैक आते हैं, लिंक लिस्ट आते हैं, एरेज आते हैं, और इस तरीके का और भी सारे चीज़ें हैं जो आते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। क्यूज भी आते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, मैंने कहा था ट्री और ग्राफ आते हैं, और दोनों का बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिफ़ाइन की थी एक कंप्लीट सेंस में, ट्रीज और ग्राफ को। ये सब चीज़ें हम लोग जाने थे। तो आज इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और जिसमें आते हैं स्टैक, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऐसे रियल वर्ल्ड में तो आप देखे ही होंगे जहाँ पे एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखा जाता है, दूसरे प्लेट के ऊपर तीसरे प्लेट रखा जाता है, तीसरे प्लेट के ऊपर चौथे प्लेट रखा जाता है। इस तरीके से अगर आप प्लेट को अरेंजमेंट करते चले जाए तो इसे हम रियल वर्ल्ड में पाइल कहते हैं, PILE। सही सुना आपने, पाइल ही कहते हैं। और अगर आप डाटा वर्ल्ड में आते हैं और एक डाटा लेयर के ऊपर दूसरे डाटा लेयर रखते हैं, दूसरे डाटा लेयर के ऊपर तीसरे डाटा लेयर रखते हैं, तीसरे डाटा लेयर के ऊपर चौथे डाटा लेयर रखते हैं, तो इस तरीके से अगर आप डाटा वर्ल्ड में डाटा लेयर को अरेंजमेंट करते चले जाइए तो हम इसे स्टैक कहते हैं। स्टैक में ही इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब इतना कहने के बाद मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेने वाला हूँ, कुछ नहीं बल्कि एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर एलिमेंट है 1 2 3, जहाँ पे 1 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 3 है। अब आप देख सकते हैं जो 3 जो है वो लास्ट में इन हुआ है, यानी कि आप लास्ट में उसे 2 के ऊपर रखे हैं। और अगर आपको एलिमेंट 1 और 2 चाहिए तो आप पहले किसको हटाइएगा, 3 को ही हटाइएगा, यानी कि फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल बिल्डअप हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसी प्रिंसिपल के आधार पे हम स्टैक में कुछ ऑपरेशन करते हैं तो जान लेना बेहद ज़रूरी है किस तरीके का ऑपरेशन होते हैं स्टैक में। तो हम इस वीडियो में मेरा जो रिंग लाइट था वो नीचे गिर गया है। चलिए बिना लाइट के ही पढ़ाते हैं, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है मुझे। इस तरीके का डिस्टर्ब होते रहता है, नीचे शोर हाला होते रहते हैं, कोई झाड़ू लगाता है तो उसका आवाज़ आते है, तो इस तरीके का नॉइजेस कुछ आते रहते हैं। ऐसे तो मुझे पर्सनल रूम नहीं मिला है कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ अच्छे से, बाद में लूँगा। तो मैं कह रहा था कि स्टैक में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो आपको जान लेना एकदम ज़रूरी है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये एक स्टैक है, आप देख सकते हैं सूखा साखा स्टैक है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। और इसको मैं इंडेक्स वैल्यू दे देता हूँ 0 1 2, ये इसका इंडेक्स वैल्यू हो गया, ठीक है। स्टैक है, इंडेक्स वैल्यू है, सही है। तो आप देख रहे हैं ये जो स्टैक है ये खाली है, इसमें कोई भी तरह का एलिमेंट अभी तक नहीं रखा गया है, इंसर्ट नहीं की गई है डाटा इंसर्ट। देखिए ये सभी हम डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हम जो मेमोरी होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, इसी और वहाँ पे जो डाटा का खेल होते हैं, इसी तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं
और इसी तरीके से हम वही तरीके से हम मैनिपुलेशन भी करते हैं डाटा को। तो एक हम डायग्रामेटिक व्यू ले रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये स्टैक खाली है, तो ये खाली स्टैक जो है ये एक कंडीशन से रिप्रेजेंट होता है, टॉप इक्वल टू -1। अब यहाँ पे इक्वल टू क्या है, ये हो गया आपका असाइनमेंट नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर। जो दोनों साइड में इसका जो वैल्यू है, एक तरफ टॉप है और एक तरफ -1 है, तो टॉप के पास क्या होता है, वैल्यू होता है। ये वेरिएबल है, ये वैल्यू को स्टोर करना इसका काम ही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू इसको दे दिया जाता है, आप नहीं देख सकते लेकिन दिया होता है। और जैसे ही वैल्यू दिया है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये वेरिएबल जो है ये इनिशियलाइज्ड हो गया है। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ये दोनों तरह का वैल्यू देखेगा, दोनों साइड का। अगर से वैल्यू सेम हुआ तो ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगा। तो टॉप के मैंने कहा था कि टॉप वेरिएबल जो इनिशियलाइज्ड हो गए उसके पास -1 वैल्यू है। अब दोनों तरफ -1 हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कंडीशन ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो स्टैक है ये खाली है, एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है, अभी इसमें कोई भी तरह का एलिमेंट अभी नहीं रखा है। तो ये कंडीशन रिप्रेजेंट करता है कि ये जो स्टैक है ये खाली है, एम्प्टी स्टैक है। अब चलिए दूसरी तरफ हम लेते हैं कुछ नंबर एलिमेंट 1 2 3। अब ये जो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है। तो हम लिख सकते हैं मैक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ मैक्स इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन लेना पड़ेगा, आपको बाद में पता चलेगा कि ये कंडीशन मैंने क्यों लिया। तो कंडीशन मैं ये लेता हूँ टॉप इक्वल टू मैक्स -1। अब मैक्स का वैल्यू ऑलरेडी मैं दे दिया हूँ कि मैक्स का वैल्यू, एक मिनट, तो मैक्स का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 3 - 1 हुआ तो कितना हुआ, 2 हुआ। टॉप इक्वल टू 2। अब ये भी एक कंडीशन है। जैसे ही टॉप इक्वल टू मैं 2 लिखूंगा तो दोनों साइड 2 आ जाएंगे, और कंपैरिजन ऑपरेटर है जो दोनों साइड देखेगा वैल्यू सेम है। तो ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब दोनों साइड 2 हो जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और ये कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो स्टैक है ये फुल है, ये पैक हो गया है, भर गया है। तो चलिए हम वेट करते हैं कि टॉप जो वेरिएबल है ये कब 2 आएगा, कि यहाँ पे कंडीशन 2 में दोनों साइड 2 हो जाएगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और कहेगा कि ये जो स्टैक है ये फुल हो गया है। तो चलिए हम वेट करते हैं कब टॉप वेरिएबल का वैल्यू 2 आए। तो चलिए हम ये जो एलिमेंट आप जो देख रहे हैं 1, इसको हम पुश करते हैं स्टैक के अंदर। इंसर्ट नहीं कहिएगा, इसमें स्टैक में हम पुश कहते हैं। पुश का मतलब आप एलिमेंट को भीतर, स्टैक भीतर अंदर ला रहे हैं। तो जैसे ही मैं एलिमेंट 1 को स्टैक के अंदर लाऊंगा, रखूंगा, पुश करूंगा, पुश कहिए, पुश करूंगा, तो टॉप कितने, टॉप वेरिएबल जो इनिशियलाइज्ड कितने से हुए थे, -1, वैल्यू -1 को स्टोर कर रहा था। तो ये जो -1 है ये -1 से 0 हो जाएगा जैसे ही आप पुश कीजिएगा एलिमेंट को। तो टॉप का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। हमने इंसर्ट भी कर दी एलिमेंट 1। अब बारी आते हैं एलिमेंट 2 को। तो एलिमेंट 2 को भी मैं पुश करता हूँ, तो टॉप का वैल्यू कितना, 0। अब कितना हो जाएगा, टॉप इक्वल टू 1। और ये जो इक्वल टू है यहाँ पे, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है, ये बात ख्याल में रखिएगा। अब यहाँ पे एलिमेंट 3 है, तो मैं 3 एलिमेंट को भी इंसर्ट कर देता हूँ। तो टॉप वेरिएबल का वैल्यू कितना था, 1। अब कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए टॉप वेरिएबल का वैल्यू 2 आ गया नहीं, और यहाँ पे एलिमेंट 3 जब हम लोग इंसर्ट किए तो टॉप वेरिएबल का वैल्यू 2 आ गया। अब देख सकते हैं कि ये पैक हो गया, ये जो स्टैक है ये फुल हो गया। अब कंडीशन 2 में देखिए हम लोग वेट कर रहे थे कब टॉप का वैल्यू 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए दोनों साइड 2 है, कंपैरिजन ऑपरेटर देखेगा दोनों साइड 2 है, तो ये कंडीशन का ट्रू कर देगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टैक है ये फुल हो गया।
भर गया है, अब इसमें ज़्यादा आप नहीं भर सकते। और जैसे आप भरने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती एलिमेंट 4 को, तो ये एक एरर आपको दिखाएगा, स्टैक ओवरफ्लो। ये एरर दिखाएगा स्टैक ओवरफ्लो। सेकेंड कंडीशन दिखाएगा कि स्टैक फुल हुआ, और जैसे ही आप भरने की कोशिश करेंगे तो ये कहेगा स्टैक ओवरफ्लो। अब चलिए इसके ही हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स यानी कि ये जो नंबर 3 एलिमेंट है, जहाँ टॉप वेरिएबल का वैल्यू 2 है, मैं नंबर 3 को बाहर निकाल देता हूँ, यानी कि पॉप कर देता हूँ। बाहर निकालने यहाँ पे स्टैक में हम पॉप कहेंगे। तो जैसे ही बाहर निकाला तो टॉप वेरिएबल जो है वो 2 से 1 पे आ जाएंगे, और एलिमेंट जो बाकी रहेगा वो 2 रहेगा लास्ट में। अब मैं 2 को भी पॉप कर देता हूँ, तो टॉप वेरिएबल का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और एलिमेंट जो बाकी रहेगा 1। मैं 1 को भी निकाल देता हूँ, तो 0 से कितना आ गया -1, जो पहले इनिशियलाइज हुआ था वही वैल्यू आ गया। जैसे ही -1 आते हैं तो दोनों साइड -1 हो जाएगा। अब देख सकते दोनों साइड -1 हुआ तो ये फर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि ये जो स्टैक है ये एम्प्टी स्टैक है। अब मैंने खाली कर दिया। अब खाली करने के बाद भी आप ज़बरदस्ती खाली कीजिएगा जहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं, तो वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा स्टैक अंडर फ्लो, ये एरर दिखाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि अब जितने बार, अब देखिए पहले हम लोगों ने खाली स्टैक क्रिएट की थी, अब जितने बार पुश कीजिएगा एलिमेंट को इसमें, तो खाली भी है तो भी सेकेंड कंडीशन से चेक होगा, और सेकेंड कंडीशन कहेगा कहीं भरा हुआ तो नहीं है। अब खाली स्टैक में हम एलिमेंट इंसर्ट पुश कर रहे हैं तो भरा हुआ तो नहीं होगा, लेकिन तो भी चेक होगा यहाँ पे कि कहीं भरा हुआ तो नहीं है। फिर जैसे ही 1 एलिमेंट आप 2 एलिमेंट इंसर्ट कीजिएगा तो भी ये कंडीशन सेकेंड कंडीशन से चेक होगा, कहीं भरा हुआ तो नहीं है। अच्छा, जैसे ही थर्ड एलिमेंट को इंसर्ट कीजिएगा तो भी ये चेक होगा सेकेंड कंडीशन, कहीं भरा हुआ तो नहीं है। और यहाँ पे आपको ये कंडीशन चेक होकर ट्रू हो जाएगी, ये भर गया। वैसे ही आप जैसे ही निकालिएगा एलिमेंट को तो ये चेक होगा फर्स्ट कंडीशन से, निकालिएगा नहीं, पॉप कीजिएगा एलिमेंट को, थर्ड एलिमेंट को, तो यहाँ पे चेक ज़रूर होगा कि कहीं खाली तो नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में है टॉप इक्वल टू -1, तो इस कंडीशन से चेक होगा कहीं खाली तो नहीं है। फिर आप सेकेंड एलिमेंट पे आए, सेकेंड एलिमेंट को पॉप कीजिए तो ये कंडीशन से चेक होगा कहीं खाली तो नहीं है। तो जैसे ही आप एलिमेंट 1 को हटाते हैं तो ये खाली हो गया, यानी कि टॉप का जो वैल्यू है 0 से -1 में आ जाएगा। और जैसे ही दोनों तरफ -1 आएगा, आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में, तो अगर से दोनों तरफ -1 आ जाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी स्टैक, यानी कि ये जो स्टैक है ये एम्प्टी हो चुका। तो इस तरीके से पुश और पॉप ऑपरेशन स्टैक में काम करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं हम लोग तो जान लिए, अब जानना क्या ज़रूरी है कि ये इसका एप्लीकेशन क्या है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं इसको, पुश और पॉप ऑपरेशन को हम कहाँ यूज करते हैं। हम अपने डेली लाइफ में लैपटॉप मोबाइल में हम यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग अवेयर नहीं है। तो चलिए आपको मैं ख्याल दिलाता हूँ कि ये पुश और पॉप ऑपरेशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं।